हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीमंस एकेडमी। आज हमने कल हमने जो रिलेशन पढ़ा था उसके आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा, या इनमें से कोई तीनों ही नहीं है, ये सब बताना है अपन को ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक कोई पूरा सेट दे रखा होगा यहाँ, और उसको बताना है कि ये रिलेशन दे रखा है। तो देखो फर्स्ट की बात करते हैं ना। फर्स्ट क्या बोल रहा है? पहला रिलेशन क्या दे रखा है? ए तो ये दे रखा है आपको 1 2 3 एंड 14 तक। ओके, और इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। कैसा? आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और 3x माइनस वाई बराबर 0। ये एक रिलेशन दे रखा है। हमें ये बताना है कि इसमें ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये सब बताना है। तो फिर एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम एक काम करते हैं, एनी एक्स लेते हैं ना। सो एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले ये लेते हैं और इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x आया, और ये जीरो तो नहीं आया, और ना ही इसमें कहीं जीरो है कि एक्स का मान जीरो रख दूंगा तो जीरो इससे रिलेशन रखता है। तो इसका मतलब ये एक वैल्यू क्या आई? नॉन जीरो वैल्यू आई। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इस रिलेशन को तो फॉलो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा ना इस रिलेशन को फॉलो, कि 3x माइनस जीरो जीरो आना चाहिए था बट जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब x का x के साथ कोई रिलेशन नहीं है। x का x के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो हम बोलेंगे क्या? कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कि भाई ये अपना जो है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, ऐसे ही हम एक काम करते हैं, एक्स और वाई दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से? ए से। तो हम क्या करेंगे, अगर ये लेते हैं और एक्स का वाई के साथ मान लीजिए रिलेशन है इस प्रकार से कि एक्स वाई का रिलेशन है, और किस प्रकार का रिलेशन है? एज 3x माइनस वाई बराबर 0। ओके, या एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसी को पूरी तरह लिख लेता हूँ, है ना। x की वैल्यू लिख के और मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छे से देगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैं वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले x की, इसको मैं ऐसे लिख लूँ अगर आप कहें तो 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसको मैं लिख लेता हूँ y बराबर 3x। ठीक है, जैसे मैं x का मान देखो 1 2 3 से लेकर के रखने पड़ेंगे अपन को, और वापस a में ही आना चाहिए। ये x और y दोनों a से ही आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने x में पहली वैल्यू रखी 1, तो 1 आया और y का मान आया 3। ओके, मैंने रखा 2, तो y का मान आया 6। ओके, ऐसे ही 3, यहाँ पे आया 9। जैसे ही मैंने रखा 4, तो यहाँ पे आई वैल्यू 12। जैसे ही मैं 5 रखूंगा ना तो 15 आ जाएगा, और 15 इस सेट में नहीं है, इसलिए इसकी 4 ही बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, ओके। अब ये भी लिख सकते हो, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस 1 1 2 2 or 14 14 are not the member of R, so it is not a reflexive। ये है। अब मान लीजिए ये बोल रहा है कि एक्स वाई का रिलेशन है, इसी को देखो। अब आप यहां देखना क्या है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का 3 के साथ तो रिलेशन है यहाँ पे, बट 3 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ आर। इसका मतलब देखो 1 3 तो है, मैंने क्या कहा, जब ये उपस्थित हो तो हम इसका उल्टा 3 1 ढूंढेंगे। नहीं मिला ना, तो नहीं मिला, सो अपन यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम एक काम करते हैं, हम 1 3 लेते हैं इन आर, 3 9 लेते हैं इन आर, बट 1 9 इसमें नहीं है। 1 और 9 का यहाँ पे नहीं है। देखो 1 3 ये रहा, 3 9 ये रहा, तो 1 9 होना चाहिए था।
क्योंकि हमारे पास जब दो ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं तो हम तीसरे को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जो नहीं मिला हमें, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर। एक रिलेशन देख रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, एक रिलेशन गिवन है, कौन सा, कि भाई एक्स वाई दे रखा है सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और एक चीज और दे रखी है, कंडीशन दे रखी है एक्स लेस देन 4। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक सेट ही बना लेता हूँ। ठीक है, सेट देखो x का मान 4 से छोटा लेना है और y का मान बनाना है, तो बनाओ। मैंने सबसे पहले इसको ऐसे लेना, y बराबर x प्लस 5, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, 4 तो रख ही नहीं सकता, तो 4 तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे रख लेते वैल्यू। सबसे पहले मैंने रखा 1, तो वैल्यू आई 6। 2 रखा, वैल्यू आई 7। 3 रखा, वैल्यू आई 8। अब 4 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि 4 है ही नहीं x। x का मान 4 से छोटा लेना है, ले लिया। ये अब हमारे पास वैल्यू बनी। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, और ना ही 3 3 है। नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे हियर 1 1 2 2 नॉट द मेंबर ऑफ R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो 1 6 तो आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 6 तो R में है, ये 1 6 तो दिखाई दे रहा है ना, ये रहा 1 6। सो 1 6 तो R में है, बट 6 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ R, कहीं भी नहीं है ना। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अगली बात करते हैं इसमें। आ, देखो, अब यहां पे देखो, अब आप 1 6 तो है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है। यहाँ पे डबल पेयर नहीं दिखाई दे रहे। अब देखो इसमें 1 6 तो है आर में, ठीक है, लेकिन 6 का किसी और के साथ नहीं है। कि 6 का किसी और के साथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे पता क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। कैसे भाई, मैं यहाँ पे ये लिख दूं, भाई x और y जो r के एलिमेंट हैं, y का z के साथ रिलेशन है, सो बाय डिफॉल्ट x का z के साथ रिलेशन है भाई, बाय डिफॉल्ट है। मैंने क्या कहा था, जब हमें ये दो मिले, जब हमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तब हम तीसरे को ढूंढने जाएंगे। और जब ये दोनों में से दोनों दोनों होने चाहिए, सिर्फ एक है तो चले, ये नहीं होगा, एक है नहीं तब नहीं, दोनों अगर है तो ही हम तीसरे को ढूंढेंगे। अगर एक ही है, सिर्फ इन दोनों में से कोई भी एक है, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाता है। तो मैं ये यहाँ पे ये लिखूंगा, सो इट इज, है ना, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से ये ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। यहाँ पे लिखा है, एक रिलेशन दे रखा है थर्ड में। थर्ड में कौन सा रिलेशन दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। कहने का मतलब है कि x, है ना, x जो है y को डिवाइड करता है, x y को डिवाइड करता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका रिलेशन ही बना लेता हूं। कैसे, वन है ना, वन, इन इन वन जो है, अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो ये सारे के सारे आएंगे कि भाई यहाँ पे देखो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा,
1 3 को भी डिवाइड करेगा, सॉरी 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से 1 इन 6 की 6 संख्याओं को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैंने 1 लिया तो x का मान, जैसे ही मैं अगर 2 लेता हूं तो अब x 2 को तो डिवाइड कर देगा, x 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 को डिवाइड कर देगा, और x 2 है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। मैंने जैसे ही 3 लिया तो 3 3 को डिवाइड करेगा एंड 3 6 को डिवाइड करेगा। 4 लिया तो 4 4 को डिवाइड करेगा, अदरवाइज कोई संख्या नहीं आएगी। 5 लिया तो 5 डिवाइड करेगा 5 को, और 6 लिया तो 6 डिवाइड करेगा 6 को। ये पूरा का पूरा रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या क्या दिखाई दे रहे होंगे, 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 3 दिखाई दे रहा है, 4 4 दिखाई दे रहा है, 5 5 दिखाई दे रहा है और 6 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया, सो इट क्लियरली क्लियरली हम बोल सकते हैं, क्लियरली x x इन R, ठीक है ना, x का x के साथ रिलेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सारे के सारे x जो a से आए हैं ना, उन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाता है, एक रिफ्लेक्सिव हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, 1 4 लिया, ठीक है, तो 4 1 नहीं दिखाई दे रहा है आपको। 1 6 लिया तो 6 1 नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, यही तो हुआ। तो जैसे ही मैं लेता हूं एज, जैसे 1 4 लिया, 1 4 इज द मेंबर ऑफ R, ठीक है, कि 1 y 4 को डिवाइड करता है, बट 4 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ R। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट सिमिलर, सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, यहां पे सिमेट्रिक लिख, नॉट नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। बट 4 1 तो है ही नहीं ना इसमें, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। फिर तीसरी चीज देखते हैं, देखो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो 1 3 तो है ही है। तो इसमें सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, 1 6 है और 6 6 है, तो 1 6 तो ऑलरेडी है ही ना, तो और कोई नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो देखो जैसे 3 6 है, 6 6 है, तो 3 6 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें यहाँ पे ये लिख सकता हूं मैं कि x कोमा वाई जो r से रिलेटेड है, तथा y z से रिलेटेड है। सो x z से रिलेशन है इसमें, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो नहीं मिलेगा आपको। देखो सारे मिलेंगे, कुछ भी लेके चलो आप, इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ। अगर दो मिल गए ना ऑर्डर्ड पेयर, तो तीसरा भी मिल ही जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये मैंने बताया था जब वो पूरा इसका पूरी डिटेल बता रहा था ना, तब मैंने ये एग्जांपल भी लिया था कि जब दो वैल्यू, जब दो इंटीजर है, उनका डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होता है। ठीक है, ऑलवेज इंटीजर होता है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, जैसे इसको कैसे करते हैं। भाई एक रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, ये हो जाएगा कैसे। अब आप लिख सकते हो यहां पे कि x और x का रिलेशन है, कैसे है, एज x माइनस एक्स, एक्स में से कुछ भी घटेगा, है ना, x में से कुछ भी घटेगा, फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, x का x के साथ रिलेशन होगा एज x माइनस एक्स, तो ये जो भी आएगा जीरो आएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। दूसरा, x का y के साथ रिलेशन अगर होगा,
तो यहाँ पे ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, एक्स वाई रिलेशन, एक्स का वाई के साथ रिलेशन होने का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, इंटीजर। सो इसमें से मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ ना, तो ये लिखा जाएगा y माइनस एक्स इज ऑल्सो इज इंटीजर। तो इसका मतलब यहां से हटा दूंगा तो ये y माइनस एक्स भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, y का x का के साथ रिलेशन दिखाई देगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और आप जैसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा ये, और जैसे ही आप तीसरा वाला करोगे ना भाई, दो का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है। ठीक है, यहां से आप देखोगे कि x और y में रिलेशन है कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर है। y और z में रिलेशन देखोगे कि y का z के साथ रिलेशन देखोगे तो y माइनस जेड इंटीजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली x का z के साथ रिलेशन देखोगे ना, तो वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है पूरा का पूरा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, उसके बाद इस पहले में एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशन इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे करते हैं, देखो ह्यूमन बींग्स में कैसे रिलेशन आता है। ये क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो, ये बोल रहा है कि सेम, एक ही स्थान पर काम करते हैं ना। तो जैसे x का x के साथ रिलेशन मिल जाएगा इसमें। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जहां पर x काम करता है वहीं पर ये x काम करता है, दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव बन गया ये। मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, इसमें लिखने वाला कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो x कोमा वाई का अगर रिलेशन है कि भाई x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, जब x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे काम करते हैं। बस बोलने में पहले y बोल दिया। अब बोल रहा हूं कि भाई जब x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं, y और z सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो फिर x और z भी तो सेम प्लेस पे ही काम करते हैं ना। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों फॉलो हो रहे, तो तीनों फॉलो हो रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट, x एंड y लाइन इन द सेम लोकेलिटी, मतलब लिव इन सेम, लिव मुझे लगा लाइन है। ठीक है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब सेम जगह पे रहते हैं। देखो सेम प्लेस पे काम कर रहे थे, अभी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो सेम कहानी होगी कि एक्स एक्स एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, मतलब सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। एक्स वाई जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उसमें वाई और एक्स भी तो सेम ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, लोकेलिटी में रह रहे हैं। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो फिर एक्स और जेड का रिलेशन भी तो बन जाएगा ना सेम लोकेलिटी में। कोई दिक्कत, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। अब इसको देखो आप, इसकी वैल्यू क्या, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स का एक्स के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स एक एक्स की फिक्स लंबाई है, एक्स की फिक्स लंबाई है, तो खुद के साथ 7 सेंटीमीटर टॉलर खुद के साथ कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना। तो एक्स का एक्स के साथ ये नहीं होगा। तो एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। ठीक है, यहां पे अपन लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, सॉरी टॉलर देन एक्स, खुद के साथ नहीं हो सकता। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक्स वाई का रिलेशन क्या कहता है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, अब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन हम इसको उल्टा नहीं बोल सकते कि y x से, अब जब x की लंबाई ज्यादा है, मान लीजिए ये x की लंबाई y की लंबाई से ज्यादा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम फिर इसको अगर उल्टा लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे कि y इज, मतलब ये यहाँ पे उसका उल्टा नहीं लिख सकते। ये ना ये छोटा नहीं हो सकता ना। ये तो अब इसको जब हमने लंबा बता दिया कि ये वाला x जो है, x बंदा जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इसको उल्टा नहीं बोल सकते कि भाई y इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है ना। तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा यहाँ पे, ये नहीं बनेगा। y x इज नॉट द मेंबर ऑफ r,
ठीक है, क्योंकि एक अगर लंबा है ना तो एक एक की हाइट अगर ज्यादा है दूसरे की हाइट से, तो फिर हम ऐसा उल्टा नहीं बोलेंगे कि भैया ये वाला इससे लंबा हो जाएगा, इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। सेम कहानी है कि भाई अब x, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, है ना, तो ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, यहां पे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। और यहां पे देखना, जब x का y के साथ रिलेशन है कि क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं y z का रिलेशन हो सकता है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन z, बट x का z के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। y, ये क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज x इज 14 सेंटीमीटर टोलर देन z। क्यों, क्योंकि x 7 सेंटीमीटर, x की हाइट 7 सेंटीमीटर लंबी है y से, और y 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, तो ओवरऑल x और z के बीच में अगर कंपैरिजन कराएं तो 14 सेंटीमीटर लंबा बन गया। x की हाइट का डिफरेंस जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है, इसलिए ये नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब इसको समझो, x इज वाइफ ऑफ वाई, तो देखो एक्स खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। एक्स खुद की वाइफ कैसे हो सकती, अगर एक्स वाई की वाइफ है इसका मतलब वाई उसका हस्बैंड हो जाएगा, है ना, और ये खुद का हो नहीं सकता। मैं लिख रहा हूं कि एक्स वाई का मतलब हो जाएगा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो, अब ये वाइफ है वाई की, तो वाई तो हस्बैंड बन गया ना। अब यहां पे ये लिख सकता हूं कि वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, इसका मतलब वाई एक्स का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब एक्स का वाई के साथ ठीक है, लेकिन वाई का जेड के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई मान लीजिए कि भाई एक्स वाई के की है, ये इसकी वाइफ है, और वाई जेड की वाइफ है ना, तो यहाँ पे एक्स का जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। फादर के केस में भी ऐसा ही होता है, एक्स खुद खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, कैसे होगा बताओ, है ना, ठीक है। एक्स का फादर वाई है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई का फादर है एक्स, तो उल्टा थोड़ी बोलूंगा मैं इसको कि वाई एक्स का फादर है, नहीं हो सकता ना। तो ये भी क्या नहीं बनेगी, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर दिस वन। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है आर, कैसे दे रखा है, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एक इस प्रकार से रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक, ना ये ट्रांजिटिव है, ये प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फॉर, अब रियल नंबर है, ए और बी कहां से आ रहे हैं, देखो रियल नंबर से आ रहे हैं, ए और बी कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से। मैं मन जो चाहे वो वैल्यू ले सकता हूं, तो 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन देखता हूं, कैसे कि ये इसके साथ रिलेशन नहीं रखता, क्यों नहीं रखता, देखो 1/2 ये बड़ा होता है 1/2 की पावर 2 से, देखो, है ना, 1/2 ये 0.5 है, ये 0.25 है, तो 0.5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू तो रही ही ना। इसका मतलब ए का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या बना, नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, पहली बात। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कैसे, जैसे मैं 1/4 को लेता हूं, 1/4 रिलेशन रखता है, कैसे, एज 1 <4 का स्क्वायर, बोलो ठीक है, हाँ ये तो सही है, बड़ा ही होता है ये तो, ओके। बट 4/1 नॉट रिलेशन, 4/1 के बीच में रिलेशन नहीं है, सिंस क्यों नहीं है, बिकॉज 4 का स्क्वायर बड़ा होता है 1 से,
है ना? ये होना क्या चाहिए था, 4 < 1 का स्क्वायर नहीं होता, ये होता है, इसलिए ये इसमें नहीं बनेगा। सो मैं ये बोल सकता हूं नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक बात। अब मैं वैल्यू लेता हूं, देखो 3 2 इन आर, कैसे? 3 < 2 का 4 मीन्स 3 < 4। ओके, उसके बाद 2 एंड 1.5। ओके, ये इसमें वैल्यू लेता हूं मैं, ठीक है। तो 2 < 1.5 का स्क्वायर मतलब 2 < 2.25। भाई 2 से तो बड़ी वैल्यू है ना, ये करेक्ट है। बट इसको देखना, 3 का 1.5 के साथ रिलेशन क्या है क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सिंस 3 इज ग्रेटर देन ऑफ 1.5 का स्क्वायर। देखो 2.25 से बड़ा है 3, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। ओके, बोलो ओके। नेक्स्ट, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट वन। ये है, एक सेट दे रखा है। कौन सा सेट दे रखा है? एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक रिलेशन दे रखा है आपको ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू A+1। ये दे रखा है, ठीक है। ओके, तो मैं इस रिलेशन को एक सेट में ही बना लूं। देखो ए यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, ये दोनों के दोनों ए से आएंगे। 1 रखा मैंने ए का मान, तो ये आया 2। 2 रखा तो ये आया 3। 3 रखा तो ये आया 4। 4 रखा तो ये आया 5। और जैसे ही 5 रखूंगा तो वैल्यू आएगी 6। अब 6 नहीं रख सकता, वरना तो 7 बन जाएगा, और 7 ही सेम है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, क्लियरली आप देख सकते हो। क्या क्लियरली देख सकते हो? क्लियरली 1 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ आर। दिखाई दे रहा होगा ना, 1 और 1 आर में है ही नहीं, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ओके। नाउ एक काम करते हैं, 1 और 2। देखो 1 और 2, 1 और 2 का मेंबर है, आर का मेंबर है, मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन दे रखा है। ओके, बट 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं दे रखा है इसमें। नहीं दे रखा ना, देखो गिवन है 1 और 2 तो आर में है, बट 2 1 आर में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, 1 का 2 के साथ मेंबर है, रिलेशन में है 1 और 2। ठीक बात। 2 और 3 भी, 2 का 3 के साथ रिलेशन भी है, बट 1 का 3 के साथ मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब 1 और 3 का रिलेशन है ही नहीं। तो जब 1 और 3 का रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। सो नॉट, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, ये रिलेशन दे रखा है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। करो, एक रिलेशन दे रखा है आपको, कौन सा? ए बी का, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ओके। रियल नंबर से आ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले तो ये लेता हूं कि फॉर एनी ए इन आर, ए का ए के साथ रिलेशन है, कैसे है? एज ए इज इक्वल्स टू ए है। भाई या तो बराबर हो या तो छोटा हो, तो बराबर है ना, इसका मतलब सिमेट ये रिफ्लेक्सिव तो है। सो ए इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, नेक्स्ट। अब ए बी रिलेशन में है, कैसे है? एज ए लेस देन इक्वल टू बी। ओके, नाउ इसको मैं अगर चेंज कर दूं, जैसे बी ए, उल्टा वही रिलेशन होना चाहिए। जो ए का बी के साथ रिलेशन है ना, वही रिलेशन होना चाहिए।
ठीक है, करो। ये आर का मेंबर नहीं है, सिंस कैसे, देखो ये रियल नंबर पे है तो एक काम करता हूं, 2 3 का ही रिलेशन ले लेता हूं। 2 3 आर में है, कैसे है कि 2 लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन नॉट इक्वल टू, लेस देन है 3 से, बोले ओके, बट 3 का 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वाई, एज यहां पे लिख दो आप, क्या, सिंस कि भैया 3 है 2 से बड़ा, ना कि 2 3 से बड़ा है। उल्टा करके नहीं लिख सकता मैं, यही लिखना पड़ेगा मेरे को। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अगली वैल्यू चेक करते हैं भाई। ए बी का रिलेशन है एज, कैसे है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। ओके, बी और सी का भी रिलेशन है, कैसे, एज बी लेस देन एंड इक्वल टू सी। अब जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा ना, सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए लेस देन एंड इक्वल टू सी। सो ए एंड सी इन आर, इसका मतलब ए और सी का आर में रिलेशन बन गया। सो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि इट इज ट्रांजिटिव। इन दोनों को मिलाने पर मेरे को ये मिला, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ये वैल्यू बन गई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, इस बार ये लिखा है, देखो वैसे ही है जैसे स्क्वायर वाला था, है ना, ए और बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की पावर क्यूब है। इस बार ये जहां पे स्क्वायर था इस बार क्यूब है। वही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट 1/2 एंड 1/2 4, ये आर में नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस 1/2 की वैल्यू बड़ी होती है 1/2 की पावर 3 से। सिंपल है, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका रिलेशन नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, की बात कर रहा हूं सबसे पहले कि मान लीजिए ये रिलेशन में है एज, कैसे, 1 लेस देन 2 की पावर 3। भाई 1 जो है वो 8 से तो छोटा ही होता है ना। ओके, बट 2 का 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा होता है 1 की पावर 3 से, इसलिए। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। जहां हमारा रूल ब्रेक होता है ना, वहां पे ये रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, जहां पे रूल फॉलो नहीं होता। ओके, एग्जांपल लेते हैं 3 एंड 3/2 का, जो आर में आएगा। अब 3 जो है वो 3/2 से क्या होता है, इसकी पावर 3 करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। ओके, ये तो करेक्ट था। 3/2 का रिलेशन देखते हैं 6/5 के साथ, ठीक है। चूंकि रियल नंबर है तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो 3/2 छोटा होता है 6/5 की पावर 3 से। बट अगर इन दोनों के, अब 3 और 6/5 का देखना पड़ेगा ना वैल्यू, तो इसकी बात अगर करूं तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज 3 की वैल्यू बड़ी होती है 6/5 की पावर 3 से। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नॉट ट्रांजिटिव। Next, show that the relation R in the set this given by this सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है हमें ना। हमें क्या रिलेशन दे रखा है, रिलेशन ये है कि 1 2 2 1, बस इतना सा रिलेशन है। सेट क्या दे रखा है, ये हम देख सकते हैं क्लियरली, क्या देख सकते हैं कि 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट द मेंबर ऑफ आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद का खुद के साथ होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई नहीं दे रखा तो नहीं होगा। फिर वैल्यू देखते हैं, भाई इसमें 1 का 2 के साथ रिलेशन दे रखा है,
है ना। 1 का देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, देन ये भी दे रखा है ना क्या, और 2 का 1 के साथ भी रिलेशन दे रखा है, गिवन है। सो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है एंड 2 का 1 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल ठीक। बट जब दो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं तो हम अब इसका पहला और इसका अंतिम वाला चेक करेंगे। बट 1 का 1 के साथ तो इसमें है ही नहीं, नहीं है ना। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही तो प्रूफ करना था ना, यही तो बताना था कि भाई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक जरूर है, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर दिस एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है कि x और y में रिलेशन है सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब दो ऐसी बुक हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब पेजों की संख्या, जो पेजेस है ना उसमें पन्ने जो हैं वो उनकी संख्या समान है। ओके, चलो ठीक है। अगर पेजेस की संख्या समान है तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि क्लियरली x का x के साथ रिलेशन होगा। कैसे होगा, एज x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये जो ऐसी बुक है x और x, इसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ओके, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। अब देखो नाउ, अब हम चेक करते हैं x और y के साथ रिलेशन। x का y के साथ रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन है, गिवन है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई ये तो गिवन है ना, अगर एक्स वाई है तो एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि वाई और एक्स एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, वाई और एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बन गया ये। ठीक है, ये बन गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट अगला, नाउ x का y के साथ रिलेशन देखो। x का y के साथ रिलेशन है, कैसे है, एज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई x ऐसी बुक है, x और y जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब मैं बात करूंगा y एंड z की, इनके पास भी y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब जब एक्स वाई के पास सेम नंबर पेजेस है, वाई जेड के पास सेम नंबर पेजेस है, तो कंक्लूजन क्या निकला, एक्स वाई एंड जेड हैव, मतलब तीनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। बोले हाँ, बात तो सही है। तो मैं यहां पे इसका कंक्लूजन फाइनल क्या निकलेगा, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये ऐसी बुक है जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बिल्कुल है। तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूं, एक्स का जेड के साथ रिलेशन होगा। एक्स का जेड के साथ रिलेशन होगा, देखो एक्स का वाई के साथ रिलेशन था, वाई जेड के साथ रिलेशन था, तो एक्स का जेड के साथ रिलेशन हो गया। सो ये ट्रांजिटिव बन गया, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सो इट इज, तीनों है देखो इसके पास, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन इन द सेट, ये दे रखा है गिवन बाई आर ए बी। ये एक रिलेशन देखो कैसे दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ये दे रखा है भाई, इवन है ना, इन दोनों का डिफरेंस इवन आएगा। अच्छा, ए सेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ए सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दे रखा है। बोले ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नाउ, कोई भी संख्या ले लेना है ना, कोई भी संख्या फॉर एनी ए इन ए, सो ए का ए के साथ रिलेशन होगा। कैसे होगा, एज ए माइनस ए इज इवन। कोई रोकने वाला नहीं है कि खुद को खुद में से घटाएंगे, जीरो आएगा, जीरो एक इवन है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो फॉलो हो रही है इसकी। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरे इसमें दो एक संख्या लेते हैं ना भाई, ए का बी के साथ रिलेशन है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे है, एज ए माइनस बी इज इवन, है कि नहीं। इसको मैं माइनस अगर कॉमन लेके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बी माइनस ए इज इवन। बोले हाँ, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी माइनस ए इज इवन। बोले हाँ, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए ना, बी का ए के साथ रिलेशन आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक भी है। थर्ड, अब देखो, ए का बी के साथ रिलेशन है, कैसे है, और एक काम करते हैं, साथ में भी लिख लेता हूं, बी का सी के साथ भी रिलेशन है। कैसे, ए माइनस बी इज इवन। बोला हाँ, और बी माइनस सी इज इवन, दोनों की डेफिनेशन से। बोले हाँ, है तो सही। तो इसको मैं यहां पे लिख दूं कि भाई जब ए माइनस बी इज इवन है तो ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। अब दो इंटीजर ऐसे हैं जो इवन हैं, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, अगर इन दोनों को मैं ऐसे ऐड कर दूं तो भी इवन ही रहेगा, इज इवन। ठीक है, अरे भाई 4 है ना, मोड है ना इनका, 4 माइनस का 6 कितना आ रहा है, 2 इवन है। 6 माइनस का 8 कितना आ रहा है, 2, ये भी इवन है। तो 4 माइनस का 8 करूंगा तो कितना आएगा, 4, ये भी तो इवन ही है ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी तो इवन ही आएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ए माइनस सी इज इवन। जब ये इवन है तो ए माइनस सी का मोड भी तो इवन ही होगा। इसका मतलब अब यहां से ए का सी के साथ रिलेशन बन गया, ए का सी के साथ रिलेशन बन गया तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल, जैसे अगर यही केस अगर अपना सेट इतना सा होता, ये पूरा ए था 1 2 3 4 5, लेकिन अगर अपना सेट सिर्फ इतना सा होता 1 3 5, बिल्कुल होता। 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, एक इवन नंबर है। 3 को 3 में से घटाओगे 5, तो ये सब रिलेशन एक दूसरे के साथ रखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस इवन है, इन दोनों का डिफरेंस इवन है, इन दोनों का डिफरेंस भी इवन आएगा। ये एक दूसरे के साथ रिलेट रखते हैं, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर बोल रहा है कि यहां देखो, द एलिमेंट ऑफ 2 4, सिर्फ अगर दो ही एलिमेंट हो तो भाई, अगर ये तो देख, इसमें तो सारे ओड हैं, और हर ओड, जितने भी ओड संख्याएं होती है ना, उनको घटाने पर, उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब इवन नंबर ही आता है। और जब खुद इवन नंबर हो सारे के सारे, उनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन रखेगा। लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं रखेंगे। कैसे नहीं रखेंगे, दो में से एक गया, कितना आया, एक, एक इवन नहीं है, ओड है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ नहीं रखेंगे। बाकी खुद के साथ ये खुद के साथ रखेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये खुद के साथ रखेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, बोले ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन इन द सेट
ये इस प्रकार से दे रखा है एक सेट कि भाई x का मान कहाँ से कहाँ जाना है, इंटीजर है 12 तक जाएगा। और इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, एक रिलेशन है। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रिलेशन दे रखा है कि भाई x a और b है संख्याएं आपके पास, सच दैट a माइनस b का जो मोड है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब वो 4 का गुणज रहेगा ना, 4 का मल्टीपल है, वो इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जैसे सबसे पहले पहले अपन एक काम करते हैं, एनी ए इन ए। ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? ए एज ए माइनस ए का जो मोड आएगा, उसका जो डिफरेंस का मोड आएगा वो कितना आएगा? 0। और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ए और बी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए बी, ए बी रिलेशन रखता है आर के साथ। कहने का मतलब ये है, कैसे रखता है? एज ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये इसके मल्टीपल है। ओके, इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? माइनस ऑफ बी माइनस ए। तो माइनस कॉमन लेने से चेंज थोड़ी हो जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी, मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा ये, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक बात। अगर इसको ऐसे लिखा गया है तो इस मोड की वजह से माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी तो यही रहेगा ना, सेम मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, b का a के साथ रिलेशन बन गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, ये सिमेट्रिक बन गया। नेक्स्ट, ये क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। नाउ अब जैसे a और b की बात कर रहे हैं, ये रिलेशन में है, मतलब कैसे है? और एक चीज और रखते हैं साथ में, बी और सी भी ले लेते हैं ना, बी और सी भी आर के साथ मतलब एक रिलेशन रखते हैं, बी और सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और साथ की साथ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कंबाइंड रूप से। तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना जोड़ के, कि भाई जैसे इसको ऐसे लिखूं, है ना, ए माइनस बी प्लस, जब दो संख्याएं 4 की मल्टीपल है, जैसे ये 4 की मल्टीपल है प्लस 8 का मल्टीपल है, तो इनका योग 12 आ रहा है, ये भी तो 8 का मल्टीपल होएगा। तो इनको अगर मैं जोड़ दूं b माइनस सी, तो ये भी तो मल्टीपल ही रहेगा ना। ठीक है, मल्टी मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो मैं यहां पे लिख दूंगा a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a का भी तो c के साथ रिलेशन बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव बन गया। अगर ये ट्रांजिटिव बन गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब जैसे ये बी वाला ना, इसमें तो क्या ही करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे एक रिलेशन ये दे रखा है, दूसरा वाला रिलेशन ये दे रखा है कि ए और बी का आपस में इस प्रकार से रिलेशन है, सच दैट ए बराबर बी दे रखा है आपको। ए के बराबर होता है, अगर ए बराबर बी है तो बी को ए के बराबर लिख सकते हैं, सिमेट्रिक बन जाएगा। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए सी के बराबर हो जाएगा। ये तो कर ही सकते हैं ना, इजीली हो जाएगा ये, है ना, ये कर लेना आप। Show that the relation of R in the set a point of a plane given by PQ, distance of the point P from the origin। ये बोल रहा है कि आपके पास एक कोई पॉइंट है P और Q, इस P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मतलब OP और OQ बराबर है। ये देखो जो डिस्टेंस लिखी है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों पॉइंटों की, Q फ्रॉम दी ओरिजिन, P की ओरिजिन देखो, पॉइंट P फ्रॉम दी ओरिजिन एंड Q फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब OP OP जितनी लंबाई की है ना, उतनी ही OQ उतनी ही लंबाई की है। ये सेम बोल रहा है ये बात, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका जो रिलेशन बनेगा ना, वो रिलेशन क्या बनेगा? एक P और Q ऐसा होगा सच दैट OP का मतलब O ओरिजिन है और P कोई पॉइंट है, तो OP मतलब O और P के बीच की डिस्टेंस ये हमेशा बराबर आती है OQ के, ऐसे बोलना चाह रहा है ये। तो सिंपल सी बात है कि एनी पॉइंट P, है ना, इस प्लेन में,
है ना। फॉर एनी पॉइंट पी, पी का पी के साथ रिलेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एज ओपी बराबर ओपी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव बन गया। इसी प्रकार से एनी पी और क्यू पॉइंट लेते हैं। पी और क्यू का मतलब, पी और क्यू दो पॉइंट है, इनका आपस में रिलेशन होने का मतलब क्या हुआ? एज ओपी, मतलब ओरिजिन से पी की डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो ये सेम हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ये भी तो लिखा जा सकता है ना, क्यू और पी का रिलेशन हो गया आपस में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया, ये सिमेट्रिक बन गया। ठीक है। और अब अगर P और Q पॉइंट लेते हैं, इनका आपस में रिलेशन है। दूसरा, एक Q और S पॉइंट लेते हैं, इनका आपस में रिलेशन। कहने का मतलब हो गया कि OP की डिस्टेंस OQ के बराबर है एंड QOQ की डिस्टेंस OS के बराबर है। अगर OP OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है, तो ऑब्वियसली OP की डिस्टेंस OS के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कि भाई P का S के साथ रिलेशन हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P, मतलब P ओरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P ओरिजिन एज सेंटर। भाई एक बात बताओ, मेरे पास मैं इसका सेट बना लूं, ये क्या बोल रहा है? देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना, ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट, एक पॉइंट से रिलेटेड है P, बस वो मतलब ओरिजिन नहीं है। ठीक है। अब इसका एक सेट बनाऊंगा, इसका सेट क्या बनेगा वो देखो। डेफिनेशन क्या थी कि आप P के रेस्पेक्ट में या P के साथ में जो भी पॉइंट ले रहे हो ना, उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। मतलब आपने Q पॉइंट लिया था तो OP OQ के बराबर थी, मैंने S पॉइंट लिया तो OP OQ और OS तीनों पॉइंट बराबर, मतलब तीनों डिस्टेंस बराबर थी। भाई जब आप OP के बराबर रखना चाहोगे, मतलब वो जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है OP। अब जितने भी पॉइंट लोगे ना, वो सारे के सारे इसके बराबर आएंगे, चाहे वो OQ हो, चाहे वो OS हो, चाहे वो OA हो, जितने भी हैं सो ऑन, सब बराबर होंगे। जब सब बराबर होंगे तो अगर आप इसको है ना ड्रॉ करोगे ना, इसमें इसमें जब ड्रॉ करोगे ना, मान लीजिए ये पॉइंट P है और यहाँ पे ये इस डिस्टेंस की बात हो रही थी, कौन से वाली डिस्टेंस की? इसकी, इसकी डिस्टेंस की बात हो रही थी ओरिजिन से, है ना, इस डिस्टेंस की बात हो रही थी ओरिजिन से। तो जब सारी दूरियां इसके बराबर होंगी, ये मान लीजिए OQ है, ये OR है, या OS है, ये OA है, जब ऐसे करके सारे जितने भी पॉइंट थे आप उनको ऐसे मिला दोगे ना इस प्रकार से, तो वो एक सर्कल को ड्रॉ करेगा इस प्रकार से। वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन के ऊपर है। तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। Next, show that the relation R defined in the set A of all triangles as R T1 and T2। देखो रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है कि भैया दो ट्राइंगल हैं T1 और T2, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ये बोल रहा है, मतलब दो ट्राइंगल हैं इस प्रकार से, जब दो ट्राइंगल जैसे मान लीजिए ए बी और सी, एक तो ये हो जाएगा, एक मैं ये ले रहा हूं पी क्यू और आर, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस, अगर सिमिलर है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, तथा ए सी और पी आर का रेशियो समान आएगा। समरूप, सिमिलर का मतलब होता है समरूप ट्राइंगल। समरूप ट्राइंगल का मतलब होता है जैसे ये वाली और ये वाली डिस्टेंस का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है ना, वो सिमिलर होता है। अब खुद की बात करते हैं, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नाउ
ये T1 का T1 के साथ रिलेशन तो होगा ही ना, T1 का T1 के साथ तो रिलेशन होगा ही, एज T1 is similar to T1 is similar to T1। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्सिव होता है भाई, खुद का खुद खुद ट्राइंगल है, खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही ना, तो हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं T1 और T2 दो ट्राइंगल लेता हूं, जैसे मैंने यही दोनों ट्राइंगल लिए हैं, तो ये इसमें अगर रिलेशन है तो मैं क्या लिखूंगा, T1 इज सिमिलर टू T2। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं जब सिमिलर है तो, T2 इज सिमिलर टू T1। ओके, ये लिख सकता हूं, इसका मतलब T2 का T1 के साथ रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक बन गया। ओके, ये सिमेट्रिक बन गया तो सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एक काम करता हूं, क्या कि भाई तीन लेने पड़ेंगे ट्राइंगल, T1 और T2 का रिलेशन है, एंड का T2 का T3 के साथ रिलेशन है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको लिखूं तो T1 इज सिमिलर टू T1 T2 सॉरी है ना, एंड T2 इज सिमिलर टू T3। अगर T2 T3 के सिमिलर है तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब T1 का T3 के साथ रिलेशन बन गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव भी है, और अगर ये ट्रांजिटिव बन गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन रखेगा। अब हमको तीन दे रखे हैं, देखो ट्राइंगल दे रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, T1 तो दे रखा है जिसकी साइड है 3 4 5, एक T2 साइड दे, T2 ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड ये दे रखी है, और एक T3 ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड ये दे रखी है। अब सबसे पहले देखो, ये T1 ट्राइंगल है ना, T1 ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 3 4 और 5। T2 दे रखा है, T2 कितना दे रखा है, 5 12 और 13, ये सब है ना, तीनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, 6 8 और 10। अब मेरी बात सुनो, आप इनके संगत देखो ना, इन दोनों की बात करते हैं, T1 और T2 की बात करते हैं, T1 और T2 की, तो इनका जो रेशो आ रहा है 3/5, नॉट इक्वल टू आएगा 4/12, नॉट इक्वल टू आएगा 5/13, संगत के इक्वल होना चाहिए, तो ये सिमिलर नहीं है, इसका मतलब T1 एंड T2 नॉट सिमिलर। T1 और T3 की बात करते हैं, T1 और T3 की, देखो 3/6, जो रेशो 4/8 के साथ भी उतना ही देगा, और 5/10 के साथ कितना देगा, 1/2 रेशो देगा, ये हो जाएगा। तो T1 और T3 जो है ना, एक दूसरे के सिमिलर है। ऐसे ही T2 को T3 के साथ करोगे तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, तो खाली ये ही एक क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रखेगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट द लाइन डिफाइन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर P1 एंड P2। रिलेशन देखो क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आपको, रिलेशन ढूंढो पहले, तो क्या दे रखा है, P1 एंड P2, ये पॉलीगन है, सच दैट क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो वैसे का वैसा ही है, जैसे बुक में पेज थे समान थे ना, यहाँ पे एक पॉलीगन होगा, एक बहुभुज होगा, पॉलीगन होगा जिसमें साइड की संख्या समान होगी, जैसे पेज समान थे उसी सेम टू सेम है, वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्लियरली, P1 का P1 के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, एज P1 एंड P2 सॉरी P1 एंड P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, बोले ओके, हो जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव बन गया, बोले हाँ बन तो गया ये रिफ्लेक्सिव। दूसरी वैल्यू देखते हैं, P1 का P2 के साथ अगर रिलेशन है, कैसे है, कैसे, एज P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, बोले ओके, तो इसका मतलब P2 का P1 के साथ रिलेशन बन गया, बोले हाँ करेक्ट है, P2 का P1 के साथ रिलेशन बन गया, इसका मतलब ये क्या बन गया,
सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 3 देखेंगे ना, 3 पॉलीगन की बात करेंगे। P1 P2 का रिलेशन है, P2 P1 का रिलेशन है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि P1 एंड P2, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड यहां पे P3 है, सॉरी P3 है ना, तो P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। बोले ओके, मतलब जितनी साइड P1 के पास है उतनी P2 के पास है, और जितनी P2 के पास उतनी P3 के पास है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। बोले ओके, इसका मतलब यहां से P1 और P3 का रिलेशन आपस में बन गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, ये बोल रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यस दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल साइड 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये कर सकते हो आप कि है ना, जितने भी आपके पास, जैसे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4, 5 दे रखी है। अब साइड से मतलब नहीं है, ये साइड की संख्या की बात कर रहा है, नंबर ऑफ साइड। तो ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है ना, वो सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन रखते हैं इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रिलेशन 1 2 3 गिवन है इस प्रकार से, और चूज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें, देखो ये रिलेशन दे रखा है 1 2 2 3, इसमें तो ऑप्शन चूज करना है कौन सा क्या है ना। देखो आर इज रिफ्लेक्सिव, पहली बात तो ढूंढो। 1 1 का रिलेशन दे रखा है, लेकिन 2 2 का रिलेशन नहीं दे रखा है इसमें कहीं भी। है 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है, 4 4 भी है क्या? बिल्कुल 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। सिमेट्रिक है क्या? 1 का 2 के साथ रिलेशन है क्या? 2 का 1 के साथ है क्या? नहीं है। मैं ये बोल दूंगा भाई 1 का 2 के साथ तो रिलेशन दे रखा है, बट यहाँ पे है ना 2 का 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए मैं ये बोल दूंगा ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है सिमेट्रिक है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रिफ्लेक्सिव तो पहले से ही पता चल गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ट्रांजिटिव है क्या? 1 का 2 के साथ है ना, और यहाँ चेक कर सकते हैं ना, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो वापस 1 का 2 के साथ रिलेशन आ रहा है। 4 का 4 के साथ है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ। यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, ओके, 3 का 2 के साथ रिलेशन भी है, तो बोले 1 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो वो भी है, ये रहा, है ना। 1 का देखो ये क्या बोला, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 2 के साथ रिलेशन, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है, अपना काम बन गया। 3 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 3 का 2 के साथ हो गया। हाँ, तो सारे रिलेशन है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट गिवन बाई। ये एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन कैसा दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए बराबर, मतलब ए का मान क्या आएगा, बी में से 2 हटाएंगे तब आएगा। अच्छा रुको रुको रुको, एक चीज और, कंडीशन एक और है। कौन सी कंडीशन है कि बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या पहला ऑप्शन है क्या? पहला चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वाई बी का मान 4 दे रखा है, यहाँ पे बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। 3 एंड 4 आर एलिमेंट है, 8 ठीक है, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या? ए का मान निकालो, जब मैं बी का मान क्या रख रहा हूं, 8 रख रहा हूं, तो बी का मान जैसे 8 रखूंगा वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पे ए का मान कितना आ रहा है, 3, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 8 को चेक करो, तो ए का मान निकालो 8 रख करके, 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, 6 आ रहा है, हाँ यार ये करेक्ट है, ये रिलेशन बन जाएगा। 8 का 7 के साथ चेक करो, यहाँ पे मैं जैसे ही 7 रखता हूँ ना, वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो क्या 5 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।